हेलो स्टूडेंट्स, देवनाथ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब इंट्रांजिटिव। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्ब का जो फर्स्ट टाइप है वर्ब ट्रांजिटिव वो मैंने आपको बताया था, वर्ब ट्रांजिटिव। ठीक है ना। और आज की वीडियो में हम इसका सेकंड टाइप देखेंगे, वर्ब इंट्रांजिटिव। वर्ब इंट्रांजिटिव और थर्ड इसका टाइप है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका फर्स्ट टाइप मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहना, आप इसको पूरा अच्छे से देखना। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा वर्ब इंट्रांजिटिव क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखने वाले हैं वर्ब इंट्रांजिटिव। ठीक है, अगर आपने वर्ब ट्रांजिटिव नहीं देखा है तो उसकी वीडियो आप जरूर देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना वर्ब ट्रांजिटिव। ठीक है ना। और भी अगर आपको बिल्कुल बेसिक से जो वीडियोस देखने हैं तो मेरा जो मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने सारा कुछ जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस डाले हैं बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, तो वो सारे के सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्या देखने वाले हैं, वर्ब इंट्रांजिटिव। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा दूं, वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब इंट्रांजिटिव, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता है, मैंने आपको वर्ब इंट्रांजिटिव में मैंने आपको वर्ब की क्या वर्ब इंट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था आपको कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है वो व्हाट और whom, व्हाट और whom दो वर्ड, जो ये WH वर्ड है, व्हाट और whom, इनसे जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना, या आपने किसको पढ़ाया, जैसे आई टीच, मैंने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, तो आई टीच, तो whom, है ना, whom से हम क्वेश्चन करते हैं किसको पढ़ाया। तो व्हाट और whom से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर मिलता है, मतलब जब हमें व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पर जब हमें आंसर मिलता है तो वो सारे आंसर्स में किसका यूज होता है, वर्ब ट्रांजिटिव का, है ना। उन सारे आंसर्स में किसका यूज होता है, वर्ब इंट्रांजिटिव, सॉरी वर्ब ट्रांजिटिव का। और वर्ब इंट्रांजिटिव में क्या, व्हाट और whom से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता, बस ये हमें याद रखना है। जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है वो क्या होती है, वो व्हाट और whom के उत्तर, व्हाट और whom से अपनी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आंसर प्रोवाइड कराती हैं कौन, वर्ब ट्रांजिटिव। ठीक है ना। वर्ब ट्रांजिटिव वो होती है जो क्या करती है, व्हाट और whom के आंसर में हमें प्रोवाइड होती है। लेकिन जो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है वो व्हाट और whom के आंसर में हमें प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपली इसका डिफरेंस बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, क्या ये व्हाट और whom से कोई भी आप क्वेश्चन पूछोगे तो क्या उसका आंसर ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि व्हाट मतलब तो क्या होता है, जब हम पूछेंगे क्या कर रहे हो, है ना, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, या फिर मैं पूछूंगा whom माने आपको, आपने किसको पढ़ाया, ठीक है, किसको आपने दिया, किसको दिया, तो तब जो आंसर प्राप्त होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वर्ब ट्रांजिटिव। लेकिन क्या ये जो सेंटेंस है ये व्हाट और whom का आंसर है क्या, नहीं है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई ना तो व्हाट से पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है, ना तो whom से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। तो ये जो सेंटेंस है, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट से जब क्वेश्चन करा जाता है तो ये आंसर प्राप्त होने से मैंने एक, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया, कोई भी क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, ठीक है ना, तो
आप क्या पढ़ते हैं? तो आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? बुक। व्हाट से हमें आंसर, व्हाट की क्वेश्चन में हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए ये वर्ब ट्रांजिटिव में आता है। ठीक है ना? क्या पढ़ता है? रीड, रीड करना। किसको? बुक को रीड करना, बुक को रीड करना। तो ये जो इस टाइप की जो सेंटेंस होती है वो वर्ब ट्रांजिटिव आती है। इस प्रकार की जो वर्ब होती है वो वर्ब ट्रांजिटिव में आती है। लेकिन वर्ब इंट्रांजिटिव में वो सारे सेंटेंस आते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें ऐसी वर्ब प्रोवाइड नहीं करते, ऐसी सेंटेंस प्रोवाइड नहीं करते जिनसे हमें व्हाट और whom का उत्तर मिले। ठीक है ना? तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको लास्ट वीडियो में अच्छी सी डेफिनेशन और एग्जांपल समझा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको वर्ब इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। ठीक है? तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ और एग्जांपल्स, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है ना? वर्ब इंट्रांजिटिव, ठीक है? सेकंड टाइप में वर्ब। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस आपको लिखूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल। एक और सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल, आई स्लीप इन माय रूम। ठीक है? थर्ड है, आई कम टू माय हाउस। ठीक है? मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे, आई गो टू स्कूल, आई स्लीप इन माय रूम, आई कम टू माय हाउस। क्या ये जो तीनों सेंटेंस मैंने लिखी, क्या ये व्हाट और whom, व्हाट और whom से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं? आप बताओ, क्या ये व्हाट और whom से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि व्हाट और whom से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट मतलब क्या, whom मतलब किसी या किन्हें। ठीक है? जैसे अगर मैं लिखता आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, तो क्या आता? क्या पढ़ते हैं? तो बुक पढ़ते हैं। ठीक है? मैंने लिखा आई टीच, आई टीच में लिखता अगर आई टीच, पढ़ा, किसे पढ़ाते हो? तो आई टीच दी स्टूडेंट्स, है ना? आई टीच द स्टूडेंट्स, किसे पढ़ाते हो? स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो व्हाट और whom से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। लेकिन क्या ये जो 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्या ये व्हाट और whom से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हैं? नहीं है। इसलिए ये क्या है? वर्ब इंट्रांजिटिव। अगर होते तो वो क्या होता? वर्ब ट्रांजिटिव होता। ठीक है? इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, इसकी डेफिनेशन है, आप इसको लिख लो। इसकी डेफिनेशन है, देखो, वे क्रियाएं जो व्हाट और whom के उत्तर में कर्म की प्राप्ति नहीं करती, वर्ब तथा, हाँ एक और लाइन लिखना है यहाँ, तथा इनकी एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती, नहीं बनती। उनको क्या बोलते हैं? वर्ब इंट्रांजिटिव। उनको वर्ब इंट्रांजिटिव, वर्ब इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? वर्ब इंट्रांजिटिव कहते हैं। ये है क्या? इसकी डेफिनेशन। ठीक है? तो आप इसको नोट कर लो सबसे पहले। अब हम इसका थर्ड टाइप देखेंगे। ठीक है? सेकंड टाइप है वर्ब का, हम थर्ड टाइप देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। वर्ब का तीसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब।
वर्ब का तीसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसके पहले मैं दो बता चुका हूं आपको, दो टाइप। पहला था वर्ब ट्रांजिटिव जिसको हम सकर्मक क्रिया बोलते थे। दूसरा जो टाइप था वर्ब इंट्रांजिटिव जिसको हम अकर्मक क्रिया बोलते थे। और एक है हेल्पिंग वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। एक और मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम क्या है, एक स्टूडेंट है और राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ठीक है। मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, जो एज है, जो एज है वो क्या कर रहा है, वो मेन वर्ब की यहाँ पे हेल्प कर रहा है, जा रहा है। राम इज गोइंग टू दी स्कूल, है ना, गोइंग टू स्कूल, तो राम स्कूल जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी वर्ब जो वाक्य में मेन वर्ब की सहायता, मेन वर्ब की सहायता काल के अनुसार, काल मतलब टेंस है ना, काल के अनुसार करते हुए, काल के अनुसार करते हुए वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करती है, प्रदान करती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी लिख सकते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ऐसी वर्ब जो वाक्य में मेन वर्ब की सहायता काल के अनुसार करते हुए वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करती हैं, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे एज है, वो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कौन से टेंस में किन किन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं और टेंस के अकॉर्डिंग कौन से टेंस में किन किन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। कौन से टेंस में किन किन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करना, आप इनको अच्छे से चार्ट बना के नोट कर लेना, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉलम बना लेना आप टेंस और दूसरा कॉलम बना लेना आप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आप दो कॉलम ऐसे बनाना है, ठीक है। पहला मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपका डू डज हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब की नाम है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है। प्रेजेंट टेंस में कौन सी यूज होती है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ठीक है ना, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है ना। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कौन सी होती है, डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी है? सेल, विल, shall be, will be, shall have, will have, shall have been, shall have been, will have been, will have been। ठीक है। ये देखो प्रेजेंट टेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है। पास्ट टेंस में डिड, वाज, वर, हैड, हैव बीन, सॉरी हैड बीन। फ्यूचर टेंस में शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये सारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब है, पहले आप इनको लिख लो। इसके अलावा कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मॉडल हैं और साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। मतलब वो कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल भी है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। तो मैं वो आपको बता दूं, पहले आप इनको नोट कर लीजिए। हाँ, अब आपको मैं बताऊं, आप जो मैंने अभी तक आपको अभी इसके पहले नोट कराया उसी के नीचे लिख लीजिए। ठीक है। उसी के नीचे आपको लिख लेना है। ये क्या है? मॉडल्स है। ये क्या है? मॉडल्स यहाँ पे, और इनको मॉडल्स ऑक्सिलरी बोलते हैं। मॉडल्स ऑक्सिलरी। ठीक है। ये क्या है? मॉडल्स ऑक्सिलरी है। तो ये हमें क्या करना है? ये हमें हेल्पिंग वर्ब में भी लिखना है। मतलब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स का भी काम करती है। ठीक है ना। ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखो ये कौन कौन सी है? बहुत प्रकार की है, जैसे कि मे, कैन, कुड, माइट, shall, will, should, would, कुड हो गया है ना, मस्ट और टू, हैज टू यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड, डेयर, यूज टू, डेयर, यूज टू। ये क्या है? ये कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मॉडल ऑक्सिलरी, मतलब मॉडल्स है। क्या है? मॉडल्स है। जैसे मे, कुड, सॉरी मे, कैन, कुड, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड, डेयर। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब में भी आती है और ये मॉडल्स भी है। ठीक है। तो एक मैंने आपको बताया क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये तीसरा टाइप है। तो मैं तीनों टाइप आपको वर्ब के बता चुका हूँ। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो जब तक आप इसको कंप्लीट करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।